शुरू करते हैं। आज आप लोग के बीच मैं 2014 का प्रश्न सेट जो कि पीछे के एग्ज़ाम में पूछा गया है उसको हल करेंगे। पहला प्रश्न यानी 71 नंबर से देखते हैं। इसमें आपको किताब में दिया गया है कहना कि वह सबसे छोटी भिन्न जिसे 2/5 गुने 15/21 गुने 7/10 गुने 3/8 में जोड़ने पर पूर्ण संख्या होगी। आपको कह रहा है कि पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण संख्या 1 2 3 4 होता है ना, मतलब दशमलव में नहीं आना चाहिए उसका, ऐसा उसमें क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण संख्या आना चाहिए। पूर्ण संख्या समझ गए? पूर्ण संख्या का मतलब 1 2 3 इस तरह का जो है सो संख्या में आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसको पता कर लेंगे कि ये जो भिन्न है, जैसे 2/5 से लेकर के 3/8 तक, ये भिन्न कितना के बराबर है। तो इसको देखिए, इसको गुना कीजिए। यहाँ पे लिखते हैं 2/5 गुना 15/21 गुने 7/10 गुने 3/8। इसको देखिए, इसको कटकुट करते हैं, पहले कटाइए, 5 से कटाते हैं, 5 5 5 3 15। ये देखिए 7 से 7 1 7 7 3 21, ये 3 से 3 कैंसिल। इसके बाद 2 1 2 2 चौके 8। ऊपर में देखते हैं और कुछ कटने वाला है। आप देख रहे हैं कि नहीं कटने वाला है, तो नहीं है तो उसको गुना कीजिए। 3 ऊपर में मात्र 3 बच गया है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और नीचे में 10 चौके 40। यानी ये जो भिन्न दिया गया था ये आपका कितना था? 3/40 था। इसमें आपको करा है कि कितना जोड़ेंगे, तो मान लेते हैं कि x जोड़ेंगे तो भिन्न क्या प्राप्त होगा? तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तो पूर्ण संख्या मान लेते हैं कि क्या है? 1 है। तो देखिए अब x का जो मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको उधर फेंक देंगे, यानी 1 में से कितना घटा लेंगे? ये अभी 3/40 प्लस में है, उधर फेंकेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -3/40। चलिए इसको घटाते हैं, तो 40 1 40, 40 में से 3 चला गया तो 27 नहीं, 40 में से 3 गया तो 37/40। यही आपका पहला प्रश्न का आंसर हुआ। चलिए 72वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए देखिए 72वां क्वेश्चन, ये आपको यदि m ग्रेटर देन 1 एक प्राकृतिक संख्या है तब 2m, x, m² प्लस 1 एक पैथागोरिक त्रिक हो तो x का मान करा निकालने के लिए। पैथागोरिक त्रिक ये इसमें देख लीजिए, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण का मान ये दोनों में बड़ा कौन होगा? स्क्वायर वाला हमेशा बड़ा होगा। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया आपको m² प्लस 1। इसमें देख लीजिए, और ये दोनों जो भुजा है ये दोनों में से कोई किसी को लिख दीजिए। ये हो गया 2m और ये हो गया x। तो आपको कराए कि x का मान निकालने के लिए, तो x बराबर क्या होगा? x बराबर आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, चूँकि आधार है, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी m² प्लस 1 इतना का स्क्वायर माइनस ये तो 2m का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे x लेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये देखिए अब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a² यानी m² का होल स्क्वायर प्लस b², तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना m² गुना 1 माइनस, ये देखिए ये 2m², तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4m²। इसको करेंगे तो m का पावर 4 प्लस 1 प्लस ये हो गया आपको 2m² माइनस 4m²। अब देखिए ये 2m² में से 4 गो m² चला जाएगा तो कितना बचेगा? ये आपको बच जाएगा, ये कितना बचेगा? ये 2 ठो, यानी माइनस में बचेगा, -2m²। और सब पे रूट था, रूट देना नहीं भूलना है, यहाँ पे रूट देना नहीं भूलना है, यहाँ पे रूट देना नहीं भूलना है। तो देखिए अब कहने का मतलब ये हो गया, हाँ, ये m का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2m²। अब देखिए अब आपका e, अभी आंसर नहीं इसको करेंगे, ये आपको a² माइनस b² के फॉर्मूला पे आ गया है। आप होता है ना a² माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ना, a² माइनस 2ab प्लस b²।
तो इसको वही उसी पे लाते हैं, तो ए स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और इस पे रूट है तो ये स्क्वायर हट जाएगा, मतलब आपका हो गया आंसर हो गया m स्क्वायर माइनस 1, यही इसका आंसर हो गया। चलिए 73वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 73वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x माइनस 1 बट्टा एक्स बराबर a हो तो a क्यूब माइनस 1 बट्टा एक्स क्यूब का मान आपको पूछ रहा है। इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए डायरेक्ट हम ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक क्या है सो देख लीजिए। आपको ये दिया रहे यानी x माइनस 1 बट्टा एक्स, यहाँ पे ध्यान रखना है अगर माइनस रहे और प्लस रहे तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कहाँ पे क्या यूज करेंगे। तो माइनस दिया रहे तो आपको क्या लेना है, एक क्यूब इस रूप में अगर पूछे तो आपको क्या करना है, ये वाला का क्यूब करना है। अगर यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ पे प्लस 3a करेंगे, मतलब a का मतलब ये यहाँ वाला जो भी है, ठीक है। एक बार और देखिए, आपको अगर इस तरह का प्रश्न दिया रहे और ये इसका मान पूछे यानी क्यूब वाला में पूछे तो क्या करेंगे, इसके बराबर जो भी चीज़ दिया रहे उसका क्यूब करेंगे। अब अगर यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस दे करके 3 गुना फिर वही से गुना कर देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरा हम क्वेश्चन आपको परिचित करवाएं, जैसे x माइनस 1 बट्टा एक्स, ये अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप पे हम दिखा रहे हैं। ये बराबर आपको मान लेते हैं कि 2 दिया है और आपको पूछ रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, तो क्या करना है, इसका क्यूब करना है, इसके अकॉर्डिंग इसका क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कितना 3 गुना ए का मान कहते हैं 2, तो ये तो 2 का क्यूब 8 प्लस 3 दूना 6, तो 8 6 ये 14 हो गया आपका आंसर। ये डायरेक्ट ट्रिक से बनता है। चलिए 74वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको अच्छा से समझ लीजिए। 74वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 27 का पावर 3n प्लस 1 गुना 81 का पावर माइनस n बराबर k गुना 9 का पावर n प्लस 5 गुना 3 का पावर 3n माइनस 2। इसको ये घातांक करने का सवाल है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब का बेस को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, यानी 3 में लाएंगे। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा बेस 3 है तो सबको क्या करेंगे, 3 के बेस में तोड़ेंगे। तो देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 27। इसको कितना से गुना, यानी इसका पावर कितना था, तो 3n प्लस 1 था, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए गुना ये 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 3 9 3 27 3 81, मतलब 3 का पावर 4, इसका पावर माइनस n बराबर, ध्यान दीजिए के गुना, इसको क्या करेंगे, 3 का पावर लिखेंगे तो 3 का पावर 2 9 होता है, 3 3 9, तो 3 का पावर 2 हुआ। इसको कितना से, इसका पावर में क्या सब है, तो n प्लस 5 गुना, ये देखिए ये 3, तो इसको कुछ नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसको तो पहले गुना करवा लीजिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर, इधर ध्यान दो, 3 3 9 n प्लस ये इससे इसमें भी गुना करेंगे तो 3 एकान 3 गुना, इसको देखिए 4 से इसमें करेंगे तो 3 का पावर माइनस 4 n बराबर, ये देखिए ये k का पावर k गुना, इसको क्या लिखेंगे, 3 का पावर लिखेंगे 2n आई प्लस, इसको गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 गुना 3 का पावर, ये देखिए 3n माइनस 2 हो गया। अब देखिए बेस समान हो गया सबका, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर ये 9n प्लस 3 प्लस ये इसको जोड़िए तो माइनस 4n बराबर, इधर देखिए ये 3 समान है तो 3 का पावर क्या करेंगे, उसको भी जोड़ देंगे। k को वैसे ही पहले रखिए तो इसको जोड़ सकते हैं, 2 का पावर n प्लस 10 और ये हो जाएगा आपको प्लस 3n माइनस 2, इतना हो गया। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 9n प्लस 3, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 4n बराबर, ये इसको क्या करेंगे
के गुना ये हो गया आपको 2n और 3n, तो 3 2 5, 5n में से 8 को चला गया, इसको लिखिए 5n माइनस 8, बात नहीं कीजिए, ये हो गया। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे n था, 3 था, तो यहाँ पे 3 दे दिए। अब देखिए इसको यहाँ पे 9n में से 4n चला गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 का पावर 5n प्लस 3 बराबर, ये देखिए इसको एक बार वैसे ही रखिए, ये इतना तक इसको लिखिए पहले। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये देखिए ये इसका बेस और इसका बेस समान है, यानी बराबर में बेस बराबर तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर n प्लस 3 बराबर, ये k को वैसे ही रहने दीजिए, k गुना इस इतना, यानी 5n माइनस 8। ये देखिए 5n से 5n कैंसिल, ये 3 को ई 8 को इधर फेंक लीजिए, तो ई 3 प्लस में है, ई माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 3 11, यानी 11 बराबर यहाँ पे हो गया k। तो k का मान यही आपको पूछ रहा था, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 75वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 माइनस 1/3 इंटू 2 माइनस 3/5 इंटू 2 माइनस 5/7 डॉट 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 2 माइनस 997/999। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, पहले इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए, तो 3 दूना 6 में से 1 गया तो 5, 5/3 होगा। ये देखिए इंटू है तो हम इसको गुना लिखते हैं, 5 दूना 10, 10 में से 3 गया तो 7, अब बट्टा ये 5, ठीक है, गुना इसको देखिए 7 दूना 14, 14 में से 5 गया तो कितना 9/7 डॉट 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 इसको लिखिए, तो 999 दूना, तो 999 दूना में से क्या करना पड़ेगा आपको, 997 घटाना पड़ेगा, तो 999 दूना करते हैं, ध्यान से देखिए, तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19 को 9 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, इसमें से आपको 997 घटाना पड़ेगा, 997 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 001 हो जाएगा, मतलब 1001। तो यहाँ पे लिखते हैं 1001/999, 999। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इस तरह से गुना है, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर ऐसे कटेगा, मतलब ये 999 भी कट जाएगा, तो क्या बचा, उधर ऊपर में 1000 बचा है और नीचा में 3 बचा है, तो यही इसका आंसर होगा, या नहीं तो इसको हाँ इतना ही दिया है आपको आंसर। चलिए 76वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपके बोर्ड स्क्रीन पे करा कि एक वस्तु को बी को 30% लाभ पे बेचता है। देखिए ए जो है एगो वस्तु को किसको बेचता है, बी को बेचता है, कितना परसेंट लाभ पे, तो 30% लाभ पे, यानी लाभ ले रहा है ये 30%। इसका मतलब देखिए ए अगर किसी वस्तु को खरीदा होगा यानी क्रय मूल्य किया होगा 100 रुपया में, तो कितना में बेचेगा, 130 रुपया में। स्वाभाविक बात है कि 30% लाभ लेगा तो मतलब 130 में बेचेगा, यानी ये हो गया विक्रय मूल्य, यानी ए का, अच्छा से लिख देते हैं, ए का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, ये हो गया 130 रुपया ए का विक्रय मूल्य। लेकिन बी का क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, चूंकि बी तो खरीदा है, बराबर इसको यहाँ पे लिख देते हैं बी का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य। अब देखिए अब आपको करा है कि बी को 20% हानि पर बेच देता है, बी इसे सी को, बी क्या करता है, इतना में तो बी खरीदा था, 130 रुपया में खरीदा था, 130 रुपया में खरीदा, हानि लेकर के कितना परसेंट, तो 20% की हानि लेकर के ये सी को बेच देता है। तो 20% हानि का मतलब क्या, यानी 80/100 में, तो 130 गुना 80/100 करेंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो 13 8 104, 13 8 104 होता है ना। तो इतना रुपया में ये क्या किया, सी को बेच दिया। अब आपको कराए कि यदि सी इसे 520 रुपया में खरीदा हो तो ये क्या हो गया, ये हो गया सी का क्रय मूल्य, चूंकि बी ने बेचा है सी को, तो सी का ये हो गया क्रय मूल्य, ये हुआ
क्रय मूल्य। तो देखिए तो और आपको दिया है कि सी कितना रुपया में खरीदता है 520 रुपया, मतलब इतना बराबर 520, यानी प्रश्न से 104 बराबर 520 रुपया, तो एक बराबर तो 520 बटा 104, इसीलिए 100 रुपया बराबर। तो 520 बटा यहाँ पे लिखते हैं 520 बटा 104 गुना 100, इसको कटाते हैं तो ये देखिए 104 पंचे 520, तो 100 पंचे 500, यानी तो कुल क्रय मूल्य कितना था 500 रुपया। ये जो हम माने थे एक का, ये 100 नहीं था, कितना था 500 रुपया था, यही इसका आंसर हो गया। चलिए 77वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 77वां क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4800 रुपया 4 वर्षों में 6000 हो जाता है। जब भी हो जाता है लिखा रहे तो इसका मतलब क्या है, मिश्रधन है। मिश्रधन यानी ए बराबर आपको दिया है 6000 रुपया, देखिए पी बराबर दिया है 4800 रुपया, और टाइम कितने दिन में 4 वर्षों में ना, तो 4 वर्ष हो गया। तो आप क्या करेंगे, पहले आर निकाल लेंगे। आर निकालिए पहले। तो देखिए एक फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, मिश्रधन बराबर ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n होता है ना। तो ए देखिए कितना दिया है 6000, तो इसको लिख सकते हैं 6000 बराबर P का मान कितना 4800 इंटू 1 प्लस आर नहीं दिया है तो आर को आर रहने दीजिए बटा 100 का पावर 4, ठीक है। अब देखिए ये इसको इधर फेंकेंगे तो बट्टा में हो जाएगा, नहीं होगा, यानी 6000 बटे 4800 बराबर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 का पावर 4। इसको कटाते हैं, 2 0 से 2 0 12 से कटाते हैं, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, यानी 5 बट्टा 4 बराबर हो गया 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर 4। चलिए यहाँ तक कीजिए। चलिए अब यहाँ से आगे देखते हैं। ये आपको ये एक सोचने वाली बात है कि 5 बट्टा 4 बराबर आपको आया है 1 प्लस आर बटा 100, यानी ये 4 साल का आया है। यहाँ पे देख रहे हैं पावर में 4 है, इसका मतलब ये 4 साल का है। आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि आप 12 साल का निकालिए, तो क्या करेंगे, इसको 12 बनाने के लिए इसको 3 से गुना करेंगे, तो इधर मतलब इसका पावर में अभी 3 दिए हैं तो इधर भी क्या करेंगे, इसका भी पावर 3 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 125 बटा 4 का भी क्यूब हो जाएगा, तो 4 चौका 16 चौका 64 बराबर ये इधर कितना हो गया 1 प्लस आर बटा 100 का पावर 12 हो गया। तो आपको 12 वर्ष का ये क्या आ गया 12 वर्ष का आर ये सब आ गया, आर समय जो भी है सो आ गया। तो आपको कह रहा है कि 12 वर्ष का मिश्रधन निकालने के लिए अब 12 वर्ष का मिश्रधन बराबर, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू 1 प्लस आर बटा 100। तो देखिए तो P कितना है 4800 है ना, तो 4800 इंटू देखिए 1 प्लस आर बटा 100, यहाँ पे चूंकि 12 वर्ष का निकाल रहे हैं तो हम एक शब्द ऐसा लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इतना के जगह पे देखिए 1 प्लस आर बटा 100 का पावर 12 के जगह पे इतना डाल सकते हैं। तो इसको 4800 गुना 125 बटा 64 कटाइए 8 से 8 64, 8 छक्के 48, ठीक है। फिर 4 से कटाइए, 4 दूना 8 और ये कितना 15 चौके 60, इतना हो गया। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो ये 125 बराबर कितना हो गया 125 गुना 125, तो 125 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 125 का स्क्वायर करेंगे ये, अच्छा ये यहाँ पे ये 75 होगा, ये 150 का आधा 75 होगा, हाँ। तो इसको 75 गुना 125 करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 9375, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए
78 नंबर सवाल है, कह रहा है कि एक कार्य करने में ए की क्षमता बी की तिगुनी है। ठीक, ध्यान से देखिए, ए का क्षमता क्या है, बी से तिगुनी है। मतलब ए जो है ए का क्षमता x है, तो यहाँ पे लिखिए क्षमता क्षमता। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए का जो है सो बी से क्या है, तिगुनी है। तो एक दिन इसका एक तो इसका 3 हो जाएगा। तो क्षमता का उल्टा क्या होता है, दिन होता है। क्षमता का उल्टा दिन। तो एक कितना दिन में, ई जो है सो इधर, ई इसका इधर आ जाएगा, समझे। एक कितना दिन में काम कर लेगा, 1 दिन में, बी 3 दिन में, बी को ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, अब आपको करा कि ए बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। ए दोनों का अंतर कितने, 60 दिन, यानी 2 बराबर। ए दोनों का अंतर होगा ना जी, तो 2 बराबर कितने, 60। तो 1 बराबर 60 बटे 2 30 हुआ ना, यानी 1 बराबर आ गया 30। तो इसका मान कितना आ गया, 30 दिन में ना। ई कितने दिन में, 30 तिया 90 दिन में। आवाज थोड़ा कम करके, 90 दिन में। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों मिल करके ए और बी साथ साथ कार्यों को कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी दोनों मिला के देखो, ए करता है 30 दिन में, बी करता है 90 दिन में। तो दोनों मिला करके ट्रिक बताए थे ना, दोनों का गुना बटा दोनों का जोड़। तो 90 और 30 कितना हो गया, 120। कटाइए, ई0 से ई0, 3 से 3 चौके 12, 3 तिया 9, इससे कटाएंगे तो 2 दूना 4, ये हो गया 15। तो 15 तिया 45 बटा 2, यानी कितने दिन हो गया, साढ़े 22 दिन हो गया इसका आंसर। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन करा कि एक समलंब चतुर्भुज की भुजाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। देखिए कैसा होता है समलंब चतुर्भुज। सालू इधर देखो, ये समलंब चतुर्भुज है, इसके बीच का जो दूरी है, ये दूरी 60 है। ये दूरी 60 मीटर का दिया है, और इसका क्षेत्रफल यानी पूरा एरिया का क्षेत्रफल आपको दिया है। कितना दिया है, क्षेत्रफल बराबर 5100 मीटर स्क्वायर है ना। यदि एक भुजा 40 मीटर का हो, यानी एगो भुजा फर्स्ट दिया है आपको 40 मीटर, तो भुजा सेकंड बोल रहा है ना, बराबर क्या होगा। तो देखिए समलंब का आप लोग याद कीजिए, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बार बोलिए सब कोई। समलंब का चतुर्भुज, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ 1/2 गुना आधार, नहीं, हाँ 1/2, 1/2 गुना समांतर, हाँ समांतर भुजाओं का योग गुना, हाँ बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए तो एक समांतर, सबसे पहले क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना दिया है 5100। तो यहाँ पे लिखते हैं दीपक, हल्ला नहीं करो, 5100 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो देखिए समांतर भुजा तो एगो 40 एगो मान लीजिए, तो 40 प्लस x गुना बीच का दूरी 60 है, ये यहाँ पे 60, तो 60 दे दिए। अब इसको कटाइए, ये 0 से ये 0, इसके बाद 2 से कटाइए, 2 से यहाँ से भी कटा सकते हैं, 2 1 2 और 2 तिया 6, फिर यहाँ से 3 से कटाइए, 3 का 17 तिया 51 और एगो 0, तो मतलब 170। इसको लिखते हैं 170 बराबर 40 प्लस x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 170 माइनस 40 बराबर 130 हो गया इसका आंसर, यानी दूसरा भुजा का लंबाई हो गया 130 मीटर। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दिया है 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में खींचे गए सभी वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। देखिए ध्यान से, 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में,
ये बुआ ध्यान दो, बार बार बोलते हैं। 14 सेंटीमीटर का ये है, 14 सेंटीमीटर, हाँ 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में ये 14 सेंटीमीटर का ये एक वर्ग है। इसमें आपको करा है कि खींचे सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये इसमें आपको सबसे बड़का वृत्त खींचना है। सबसे बड़का ऐसे वृत्त खींचेंगे, तो ऐसे वृत्त खींचेंगे तो इसका आपको क्षेत्रफल करा है निकालने के लिए, इसका तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़का वर्ग है, वर्ग का, हाँ वर्ग का क्षेत्रफल है। चलिए पहले देखिए, ये एक बात देखिए, तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ क्या होगा, इसका व्यास हो जाएगा और इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। ये पूरा 14 है तो ये 7 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकल गया। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हो गया 22/7 गुना आर का मान हो गया 7 गुना, इससे ई कैंसिल। तो 22 सत्ते 145, 7 144, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154 इसका आंसर हो गया। चलिए अगले जो 81 से क्वेश्चन होगा उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।